हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर। आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक फोर्स है और एक प्रेशर है। तो फोर्स हमने देख लिया था कि फोर्स क्या होता है। बहुत सारी चीजें होती है फोर्स के अंदर, कौन से टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस, अनबैलेंस, इक्वल, अनइक्वल, बहुत सारे टाइप के फोर्स हमने डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से पहला लेक्चर हमारा देखा होगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा यूजफुल लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करने वाले प्रेशर के बारे में कि प्रेशर एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क होता है, ये सभी चीज आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग जो है आज के लिए वो है प्रेशर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। ओके, तो बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। फोर्स तो चलो आपने सुना भी है खैर, लेकिन प्रेशर ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। अरे यार, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा प्रेशर आ रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के प्रेशर्स होते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे उसके बाद में। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स और प्रेशर। फोर्स तो आपने समझ लिया, लेकिन एक्जैक्टली प्रेशर का मतलब क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, पहले वो मैं लिखा देता हूं आपको। प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को अगर एरिया से मैं डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा प्रेशर रहेगा। अब इसको मतलब में और ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रेशर क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर मुझे मूव करना था, ठीक है ना, मैं फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। कोई भी चीज को मुझे मूव करना था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई थी और इसको मुझे मूव करना था, तो मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके ये मूवमेंट हुआ। यानी कि मूवमेंट करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूं। जैसे कि मेरे ये जो मेरा मार्कर है उसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो इस तरफ लगा रहा हूं, देख पा रहे हो आप, ये वाला एरिया आगे का तरफ का। तो मैं इस तरफ क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं। तो वो जो फोर्स लगा रहा हूं, तो वो जो एरिया रहेगा, इतना सा जो एरिया रहेगा, उसके ऊपर ही फोर्स लग रहा है। और कहीं पे फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर के तौर पर एक्ट होगा। यानी कि अगर मेरे को प्रेशर, जैसे बोलते हैं ना मेंटल प्रेशर आ रहा है, मैं बोलता हूं ना मेंटल प्रेशर, वो बोलने वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। वो हमारा ख्याल होता है, हमारा थॉट्स होते हैं। तो मेंटल प्रेशर का मतलब क्या, हमारे दिमाग पे प्रेशर आ रहा है, किसी चीज का हमें टेंशन है, किसी चीज का डर है, तो हमें क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटल प्रेशर आ रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक एरिया है, जैसे कि यहां पे मेरा एक बॉक्स है और ये बॉक्स के मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, यहां पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां मूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही मैंने एक फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कहां लगाया, ये एरिया पे लगाया। यानी जो बॉक्स का ये जो एरिया है, जो मैंने डार्क किया यहां पे, ये एरिया पे ही सिर्फ फोर्स लग रहा है। तो ये जो एरिया रहेगा यहां पे क्या आ जाएगा, एक प्रेशर आ जाएगा। वो प्रेशर कितना रहेगा, जितना भी फोर्स लगा और जितने भी एरिया पे लगा, यानी कि P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड इसी के वजह से ही हमारा जो प्रेशर है वो यहां पे आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो एरिया में क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। वो चीज का क्या रहेगा, दबाव रहेगा, दबाव, प्रेशर। जैसे कि हम लोग टायर में प्रेशर भरते हैं, आपने देखा होगा। कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूं। आप अगर गाड़ी चलाते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साइकिल भी चलाते होंगे तो आप क्या करते हो, वो हवा का जो पंप होता है ना, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, तो साइकिल में हवा भरते हो आप लोग। तो वो क्या करते हो, एक साइकिल में हवा, वो पाइप डालने के बाद आप क्या कर रहे हो, वो प्रेशर लगा रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में आप बार बार फोर्स लगा रहे हो। तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पे आप बार बार फोर्स जब अप्लाई करते हो, तो वहां पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो जब आप हैंड पंप ऊपर नीचे कर रहे थे, तो उसके अंदर जो हवा था, वो हवा क्या हो गया, दब गया। तो हवा जब दब गया, यानी कि एयर के ऊपर भी प्रेशर लग गया, तो उसको एयर प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वो भी हमारे टॉपिक में है, जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहां पे वो हवा जब दबने लगा, तो हवा जो है पाइप में से पास होकर आपके ट्यूब के अंदर चला गया, जो टायर का ट्यूब था उसके अंदर चला गया, और उसके अंदर फिर हवा भर गया और प्रेशर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। हवा का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्रेशर होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रेशर्स जो है वो देखने मिलते हैं, और आप इसके हिसाब से बता सकते हो कि प्रेशर का जो बेसिक मीनिंग होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। अब चलते हैं यहाँ पे, एक फॉर्मूला तो आपने समझ लिया कि प्रेशर का एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसा था।
अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो प्रेशर होता है ना उसका यूनिट भी होता है। अब यूनिट के कैसे निकालते हैं हम लोग को मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो यूनिट होता है ना वो मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर का जो यूनिट हो गया सीधा सीधा अगर मैं बोलूं यहां पे एसआई यूनिट, अगर मैं बात करूं प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं नॉर्मली इंग्लिश में। एक और यूनिट होता है पास्कल। पास्कल का मतलब ही होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी होता है, बार भी होता है, बार, ठीक है। तो बार अभी शायद आपको नहीं होगा, 10⁵ होता है बार का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसा रहेगा तो उसको एक बार बोलते हैं। तो ये जब हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो बार का यूज है, खासकर इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो ये सभी चीज आपको आगे जो है पढ़ने मिलेगा। तो यूनिट ऑफ प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इसको नॉर्मली बोलते हैं हम लोग पास्कल, ठीक है। पीए, पीए का मतलब शॉर्टकट मैंने पीए लिखा लेकिन एक्चुअल में बोलते हैं इसको पास्कल। एक साइंटिस्ट थे पास्कल नाम के, उन्होंने ये चीज को बताया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पास्कल। अब एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। प्रेशर तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। ये प्रेशर जो है आपको बेसिक तौर पे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रेशर जो होता है ये बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले मैं प्रेशर का बताऊंगा सॉलिड में कैसे काम करता है, प्रेशर इन सॉलिड, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल भी है और आप सोचोगे इमेजिन करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो कोई हार्ड नहीं है ये चीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आपको मैं प्रेशर इन सॉलिड जो है बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिसमें प्रेशर दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा और हमें निकालना रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से लिख लेना ये फॉर्मूला कहीं पे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रेशर इन सॉलिड्स की मैं बात कर रहा था। अब जैसे कि यहां पे समझ लो कि एक मेरे पास क्या है, एक वुडन प्लैंक है। यहाँ पे क्या है, एक वुडन प्लैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टेबल समझ लो, एक छोटा सा टेबल है यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेबल के बीचों बीच ना यहाँ पे 5 किलो का ना एक वेट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 किलो का एक वेट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर और भी मैं लगाते गया प्लेट्स और बहुत सारे वेट में ऐड करते गया। तो ये जो वुडन प्लैंक था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झुकने लगेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे कि जब भी आप कोई भी जगह पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सॉलिड के केस में खासकर पे, तो जो पहले स्ट्रेट था, पहले जो स्ट्रेट आपका फल्ली था, जो प्लैंक था, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अभी बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना वेट लगा दिया कि बीच में, ठीक है ना, आपने कोई भी चीज ले लो, ठीक है ना, कोई बीच में आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा। सैगिंग का मतलब होता है झुकना, झूल जाना। तो ये हम लोग को क्या बताता है कि यस, सॉलिड में भी क्या होता है, प्रेशर लगता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, जो वजन ऐड कर रहे हैं, वो कैसा काम करेगा, एज ए फोर्स काम करेगा, वो एक फोर्स जैसा काम करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज के ऊपर जब फोर्स एक्ट होती है तो वो एक पर्टिकुलर अगर एरिया में लग रहा है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया था, इतने रीजन में ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर एक एरिया में ही अगर ज्यादा फोर्स लगता है तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये जो लकड़ी का जो फ्रेम था, जो पहले एकदम स्ट्रेट था, अभी वो झुक गया नीचे। ऐसा देखा होगा आपने, ब्रिजेस वगैरह होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जब खड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। वो अलग बात है, उसको उस तरह बनाया भी जाता है ताकि वो झुके थोड़ा, ताकि वो हमारे लिए अच्छा है और टूटे ना करके। तो इस प्रकार ऐसा बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने मिलेंगे प्रेशर सॉलिड के केस में। वैसे लिक्विड के कंडीशन में भी आप देखोगे तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे कि एक बॉटल है मेरे पास, समझ लो, ठीक है ना, एक बॉटल है और यहां पे मैंने क्या कर दिया, 3 जगह पे होल मार दिया। इसके अंदर पूरा मैंने पानी भरा हुआ है, ये बॉटल के अंदर मैंने पूरा क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। और यहां पे जब देखोगे तो ये जो होल, नीचे वाला होल था, यहां से जो पानी है वो थोड़ा सा दूर गिरेगा, यहां का जो पानी है वो थोड़ा सा नजदीक गिरेगा और यहां का पानी और ज्यादा नजदीक गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नीचे था उसके ऊपर पानी का जो दबाव था, जो प्रेशर था, नीचे वाले के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि जैसे आप समुद्र के अंदर अगर जाते हो तो आपके ऊपर कितना पानी है, तो यानी कि जब नीचे जा रहे हो तो दबाव बढ़ रहा है, जितना नीचे जाओगे उतना दबाव बढ़ेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना प्रेशर कम रहेगा पानी का। तो यहां पे जो सब नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पानी का पोर्शन है, यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये होल में से ज्यादा दूर तक पानी निकलता है। जैसे हम लोग कोई भी पाइप में जो दूर तक अगर पानी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं। तो जैसे पाइप को मैं दबाऊंगा यानी कि प्रेशर आ गया उसके ऊपर, फोर्स अप्लाई कर दिया ना। तो फोर्स जैसे एक एरिया के ऊपर पाइप के टिप पे, पाइप के कोने पे, ये पाइप पे समझ लो, इसके कोने पे मैंने पाइप को थोड़ा सा दबा देता हूं तो उधर पे क्या हो गया, फोर्स आ गया, तो प्रेशर आ गया। वहां पे प्रेशर आने की वजह से वो पानी जो है दूर तक गिरता है। ये आपने किया होगा बचपन में, जब भी हम लोग कोई गार्डन वगैरह में पानी मारते हैं पाइप से, तो हमने बहुत सारा ऐसे बचपन में किया हुआ है। तो ये चीज आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये क्या है, प्रेशर ऑन लिक्विड। तो वैसे ही यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया सॉलिड में कैसा होता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिक्विड का भी एग्जांपल बता दिया। वैसे ही चीज होता है गैस के अंदर, कि जो प्रेशर होता है ना वो गैस के अंदर भी सेम वे में अप्लाई होता है। जैसे कि आप कोई भी एक बलून अगर फुला रहे हो, ठीक है ना, एक बलून है, इसको क्या कर रहे हो, फुला रहे हो, तो जो गैस होते हैं ना, गैस का एक आदत ये होता है कि ना वो हमेशा ना वॉल ऑफ द
ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल होता है, यानी कि जो एक तरीके से आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। एंड सेम लिक्विड का भी वही नेचर रहता है। इसके लिए हम लोग गैस और लिक्विड, ये दोनों को ही क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना। क्यों फ्लूइड बोलते हैं? क्योंकि इसका नेचर है फ्लो करना, फ्लूइड है यानी कि फ्लो कर रहा है। तो गैस भी जो होते हैं वो अपने आप को भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर मैं बलून के अंदर एक गैस भर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके वॉल के ऊपर प्रेशर लगा देगा। एंड जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक पिन वहां पे मार दूंगा तो पूरा का पूरा प्रेशर, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, पिन मार दिया यानी कि एक फोर्स अप्लाई कर दिया, तो पूरा का पूरा प्रेशर वहां पे आ गया। एंड वो प्रेशर के थ्रू जो आपका अंदर का जो भी गैस है वो जगह उसको मिल गया जाने का, तो पूरा का पूरा एक ही बार वहां से जो है हवा निकल जाएगा एंड आपका बलून जो है फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा। तो वो चीज क्या हो गया, प्रेशर ऑन गैस। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आपको देखने मिलेंगे, प्रेशर ऑन सॉलिड हो गया, प्रेशर ऑन गैस हो गया, ये सभी चीज आपको देखने मिलेंगे, जो कि नेचर होता है कोई भी तरीके का लिक्विड का या फिर कोई भी तरीके का सॉलिड का। तो उम्मीद करता हूं कि प्रेशर, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं दोस्तों। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एटमॉस्फियरिक प्रेशर, वो भी हम लोग यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फियरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इसका भी कंसेप्ट जो है बहुत सिंपल है। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा एटमॉस्फियर में क्या है दोस्तों, हवा है, एयर। ठीक है, अब जो एयर है वो फ्लो होता है, बह रहा है ना हमारा। यहां पे भी आप देखोगे, चलो रूम है, यहां पे हवा तेजी नहीं, लेकिन आप कोई ओपन एरिया में चले जाओ तो आपको हवा का जो दबाव है वो महसूस होगा कि आप कभी कभी इतना तेज हवा आ जाता है कि वो आपको हिला भी सकता है। आप कभी ओपन एरिया में, हाईवे वगैरह साइड आप गाड़ी भी चलाओगे तो आपको बहुत ज्यादा जो हवा है वो महसूस होता है। तो यानी कि क्या होता है कि हवा जो होता है ना, उसके पास भी एक प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारे हॉट एंड कोल्ड करंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे क्रिएट सम फोर्स, एंड फोर्स जैसे ही क्रिएट होगा कोई भी हवा के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट हवा के अंदर भी क्या हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, जिसको हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। तो वो एयर प्रेशर किसमें है, एटमॉस्फेयर में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। यानी कि हवा का जो तापमान होता है, नॉट तापमान, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे वर्ड को, तापमान टेम्परेचर होता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हवा का जो दबाव होता है, प्रेशर को दबाव बोलते हैं हिंदी में। तो प्रेशर का, हवा का जो दबाव होता है वो यहां पे एक्ट करता है, और यहां पे उसका ना एक तरीके से वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर गैस भरा हुआ है तो वो क्या करता है, अपने जो सिलेंडर के वॉल्स होते हैं ना, उसके ऊपर दबाव डालता है। तो सेम उसी प्रकार हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा है, तो वो हवा भी क्या करेगा, दबाव डालेगा एक तरीके से। तो वही जो दबाव होता है, वही जो प्रेशर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसका एक वैल्यू होता है। तो एक एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू होता है ना, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो वैल्यू होता है, अगर मैं उसकी बात करूं यहां पे, जो कि होता है 101 इंटू 10⁵ पास्कल, सॉरी 10⁵ है, माफ कीजिएगा। ठीक है, 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 101 को 10⁵ यानी 1000, उससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो वैल्यू मिलेगा ना, वो वैल्यू किसका रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी कि 1011230 इतना हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है ना, पास्कल। तो कितना हो जाएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,00,000 पास्कल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सोच सकते हो कि हवा के पास कितना सारा यहाँ पे प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेम आपको कहीं पे भी, आप कहीं पे भी जाओ दोस्तों, हवा का एक प्रेशर महसूस होगा। चाहे आपको एक सिलेंडर के अंदर हवा भर के रख लो तो उसके अंदर भी प्रेशर जनरेट होता है। यानी कि हवा, गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कि टू एस्केप फ्रॉम द सराउंडिंग, वो बाहर भागने की कोशिश करता है। तो जो भी आप कंटेनर में रखो, समझ लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर आपने गैस भर के रखा हुआ है, तो गैस जो होगा वो यहां पे सबसे ज्यादा होगा, यानी कि अंदर की तरफ से जो उसका दीवार होगा, वाल होगा, उसके अंदर ही होगा, क्योंकि उसका नेचर है कि मुझे भागना है। ठीक है, तो ये जो चीज है तो है ना, वो इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देगा, वो इस दीवार के ऊपर, वो सिलेंडर का जो भी वॉल रहेगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। उसी प्रकार एटमॉस्फेयर का जो भी हवा होता है वो भी इसी प्रकार प्रेशर, दबाव डालता है, एंड वो ही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जैसा मैंने बोला कि आज हम लोग प्रेशर पढ़ने वाले हैं, और प्रेशर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। वो न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूं, आपके लिए 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग को जो भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे सिखाया है, जो पढ़ाया है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार एंड सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो फटाफट से देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। फिर जब एक और लेक्चर लेकर लेक्चर नंबर 3, उसमें कुछ बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे बायंसी क्या होता है, बायंस फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीज डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूं, तो चलो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, एंड वो वैल्यूज का जवाब आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो हम लोग को यहां पे देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपका सवाल का जवाब यहां पे मैं देने वाला हूं। ओके,
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूंगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है हमारा। ओके, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मैं पूरा नहीं लिखाता हूं, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कुछ आपको गिवन बताऊंगा, क्वेश्चंस आप अपने सिलेबस में से देख सकते हो। क्वेश्चन इस प्रकार है, एग्जांपल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल आज के दिन का, एक एरिया दिया हुआ है बॉटम ऑफ ए टिफिन बॉक्स। एक टिफिन बॉक्स होगा, उसका एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमने को क्लियर बोल दिया कि वो टिफिन बॉक्स का क्या बोला है उन्होंने, एरिया। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर स्क्वायर, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर वेट दिया हुआ है, वो टिफिन बॉक्स का वजन जो है, वेट जो है वो दिया हुआ है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का क्या दिया है उन्होंने, वेट बोल के रखा है। चलो ठीक है, हमें पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि वो टिफिन बॉक्स के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट होने वाला है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रेशर निकालो। प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट दोस्तों, एक फॉर्मूला हमें पता है, कोई भी चीज का प्रेशर अगर निकालना है तो प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अगर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, प्रेशर मिल जाता है। फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है 0.25, दोनों को डिवाइड कर दो, 50 को 0.25 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। तो क्या करना होगा सबसे पहले, अब इसको तो डिवाइड करने आपको आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट 0.25 है, तो ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अगर ये पॉइंट मुझे हटाना है तो 2 नंबर का पॉइंट है, यानी कि इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 बोथ साइड, ये हमने किया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 2 जीरो और ऐड कर लो, और ये 0.25 क्या बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर 25 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते, 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50 एंड 2 जीरो, तो आपका आंसर कितना आ गया, 200। प्रेशर निकाल रहे हो आप लोग, तो प्रेशर का यूनिट जो होता है मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप सीधा सीधा पास्कल भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर कि प्रेशर जो है इस टिफिन बॉक्स का, प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर वो लग रहा है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का या फिर पास्कल का। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन जो कि बहुत चिंदी था, चिंदी में बोलूंगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है, नल्ला, ठीक है, बहुत सिंपल था, एंड उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, यहां पे मैं वो भी करा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल आपके सिलेबस में से मैं करा रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार है कि कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां पे डेंसिटी निकालना है अपने। डेंसिटी ये फॉर्मूला बहुत पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन मैं बताऊंगा ये आपको समझाने के लिए। तो कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले यहां पे बोला है कि डेंसिटी जो है पानी का, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन एज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये हमें बोल के रखा हुआ है। चलो ठीक है, ये सबसे पहले हमने मान लिया। और साथ में आयरन जो है, लोखंड जो है, उसका डेंसिटी बोला है 7.85, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ आयरन, ये दो चीज हमें दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7.85, ठीक है, 7.85 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये दो चीज हमें बोला है, वाटर का डेंसिटी दे दिया, आयरन का डेंसिटी दे दिया, ठीक है ना। ये दो चीज हमें क्लियरली उन्होंने बोल के रखा है, और पूछा यह है कि रिलेटिव डेंसिटी निकाल के दिखाओ। रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है, तो बहुत सिंपल होता है रिलेटिव डेंसिटी निकालना। एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है लेकिन बहुत इजी भी है, डोंट वरी, आपको बस फॉर्मूला याद करना है इसका। तो रिलेटिव डेंसिटी किसका निकालना है, आयरन का निकालना है ऑब्वियसली। तो एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बस इतना करना है आपको, ये दोनों के डेंसिटी को क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। कोई भी अगर किसी भी चीज का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये वर्ड ध्यान में रखना दोस्तों, अगर कोई भी चीज का आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछा आएगा ना, तो उसी चीज का डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी आयरन का निकालना है, तो आयरन का डेंसिटी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7.85 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया है वो 10⁻³ दिया हुआ है। 10⁻³ कट गया, कितना बच गया 7.85, तो आपका आंसर आ गया रिलेटिव डेंसिटी। आरडी में लिखता हूं उसके लिए शॉर्ट फॉर्म, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। आयरन का जो आरडी है यानी रिलेटिव डेंसिटी है वो आ गया कितना 7.85 आ गया,
बहुत सिंपल है, बहुत इजीली, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट नहीं होता है, 7.85 कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ऐसे टाइप के लाखों क्वेश्चन अगर आपको कोई दे देगा तो भी आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि मैं इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन रखने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे का जो भी पार्ट रहेगा वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर एक और एग्जांपल के साथ मैं समाप्त करूंगा। ओके, तो ध्यान से देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा एग्जांपल है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि एक यहां पे स्क्रू दिया है, उसका टिप का एरिया हमें दिया हुआ है, यानी कि एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मीटर mm स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, एरिया का हमें वैल्यू दिया हुआ है 0.5 mm स्क्वायर। mm मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। तो मिलीमीटर दिया है, हमें हमेशा मीटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में, चलो ठीक है। तो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें वेट दिया हुआ है 0.5 न्यूटन का, तो ये तो चलो बराबर है, वेट न्यूटन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट दिया हुआ है 0.5 है ना, 0.5 करेक्ट है, 0.5 न्यूटन दिया हुआ है वेट, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर, फिर से प्रेशर निकालने पूछा है। निकाल सकते हैं ना प्रेशर, अभी तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हम लोग निकाले इसके पहले आप देखोगे कि ये एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है ना, ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में होता है 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर, करेक्ट है। यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं ना, 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3, 3 जीरो है ना, इसके लिए 10⁻3, 4 जीरो होता तो 10⁻4, समझ में आया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। तो अगर मुझे 1 मिलीमीटर चाहिए, मिलीमीटर 1 चाहिए, तो ये मीटर कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻³ मीटर। वैसे ही मुझे कितना चाहिए, मिलीमीटर का स्क्वायर चाहिए, तो मिलीमीटर का स्क्वायर यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। यानी कि इस चीज को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, यानी कि 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वैल्यू से, यानी कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। बहुत सिंपल है कन्वर्जन, ये आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी कोई चीज मिलीमीटर में दिया ना, ये तो मैं आपको करके दिखाया कि कैसे आया, कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट याद करने की जरूरत है आपको, मिलीमीटर स्क्वायर दिया है और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा। ओके, तो अब चलो सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया। फोर्स कितना है हमारे पास, यानी वेट कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6, करेक्ट है। यही फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ही दिया है ना। ओके, अब सीधा सीधा क्या करेंगे, 0.5 कट गया, ये 10⁻⁻6 नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू 10⁻⁻6, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे आंसर P इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है आप ही बताओ दोस्तों, बहुत ईजी है। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है आज का समाप्त होता है। एंड जैसा मैंने आपको बोला कि हमने आज देख लिया कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के जो भी फंडामेंटल्स थे हमने देख लिए, फॉर्मूला, यूनिट्स, सब चीज देख लिया, साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर दिया। एंड जो बचे हुए टॉपिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बायन्सी फोर्स वगैरह, जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सभी चीज हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट लेक्चर में, यानी कि तीसरा लेक्चर जब भी लेकर आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी, उसमें हम लोग देख लेंगे एंड पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो दोस्तों, फैलाओ आग की तरह। एंड दोस्तों, चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।